आज हम लाए हैं भूत बंगला की कहानी जो कि सच्ची घटना से रिलेटेड है। तो उसकी कहानी आप लोग के लिए लेके आई हूँ। तो लाइक कमेंट प्लीज़ करना और कि किस किस को डर लगा और नहीं लगा वो भी बताना कमेंट में। तो ये है कि एक जज है, जो कोर्ट में जो जज जो फैसला करते ना, वो जज के घर की कहानी है। तो बंगला है उनके, बहुत 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 बड़ा बंगला था। तो हमारे मतलब बिल्डिंग से कम क्या बताऊँ, जैसे बिल्डिंग हमारी थोड़ी दूर थी और उनकी मतलब नज़दीक ही थी, ज़्यादा नहीं, मतलब 10 कदम चल के ही उनकी बिल्डिंग थी। हमारी बिल्डिंग से उनकी बिल्डिंग। तो क्या हुआ था ना, उनकी 3rd फ्लोर तक बिल्डिंग थी, मतलब है ना। तो हुआ क्या, वो जज थे ना, और वहाँ पे बहुत ही मतलब अजीब सा घर था, जैसे फिल्म में घर दिखाता है ना, तो सही वैसे ही स्टोरी। और जैसे उनके बेटे थे, उनकी बेटी थी, उनकी बीवी थी, तो उनके बहुत बड़े ही फैमिली थे। तो वो क्या हुआ ना कि मतलब उनकी ही पता नहीं क्यों वहाँ पे बहुत ही अजीब सा, बहुत डरावनी सा उनके मतलब बिल्डिंग था, बंगला है ना। तो बंगला कैसा था पता है, जब मतलब यहाँ से हम जैसे फर्स्ट एंट्री मारते हैं ना, तो पीछे भी मतलब गेट था, और ऐसा गेट था ना, हम अगर यहाँ से देखें ना तो वो गेट पूरा दिख जाएगा। वो गेट का बाहर में भी मतलब जंगल था, जंगल बोलने से क्या, उनका खुद का गार्डन था, और उस पार पे भी खड़े होने से इधर भी गार्डन था। बहुत बड़ा गार्डन के बीच में वो बंगला था, बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा गार्डन था, और गार्डन के बीच में बहुत ही बड़ा बंगला था। उस बंगले में मतलब 6-7 लोग ही रहते थे, ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। तो हुआ क्या, ऐसा बचपन से हम लोग तो वहाँ पे मतलब खेलते थे, हम लोग को पता है ना। और वहाँ पे जैसे 6 से 6-6:30 बजने के बाद वहाँ मतलब कोई भी जाना मतलब ये नहीं करता था, मतलब जाना उनका दिल नहीं मानता था कि मैं वहाँ से जाऊँ। और सच्ची घटना ये घटना हो ही जाता है, बहुत मतलब अजीबोगरीब सा है ना। एक और वहाँ पे पता है एक बेल का पेड़ भी है ना। और बेल का पेड़ है ना, वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत लड़की हमेशा रहती थी। तो वो ना मतलब मेरे खुद के भैया भी देखे सब कोई, तो उन लोग क्या करते ना, शादी पार्टी में सब दोस्त लोग गए थे है ना, भैया का दोस्त भैया सब। तो उस दिन क्या हुआ ना, तो शादी पार्टी से आके ना वो खूबसूरत लड़की को दोस्त लोग सब देख रहे थे, और सब दोस्त लोग देख रहे थे खड़ी होकर। वो एक मतलब सिर्फ बेल के पेड़ की ही तरफ देख रही थी, यहाँ वहाँ कहीं नहीं देख रही थी, सिर्फ ऊपर ही ताकी जा रही थी, ऊपर देखती जा रही थी। ऊपर क्या था? बेल के पेड़ पे देख रही थी। तो सब लोगों ने कहा कि अरे इतने रात को एक खूबसूरत लड़की खड़ी है, हो सकता है ये इसकी कोई बॉयफ्रेंड होगा, उसके मिलने के लिए ये वेट कर रही है। तो हम लोग इसको मज़ा चखाते हैं, अगर इसका बॉयफ्रेंड आए तो हम लोग फिर मज़ा चखाएंगे, क्योंकि इतनी रात को एक लड़की या लड़का मिलना सही नहीं होता है। तो हम लोग टारगेट में रहेंगे, और जैसे इसकी बॉयफ्रेंड है ना, तो बहुत मस्ती करेंगे, मज़ा करेंगे, देखना ना, उसको डांट के यहाँ से भगाएंगे। हमारे गली पे आके ऐसा करेगा, अच्छा ठीक है, मेरे मोहल्ले में आके ऐसा करेगा, दिखता हूँ कैसे कर सकता है। हमारे घर और उनके घर तो मतलब 10 कदम चल के ही था। और वो ना जैसे पुरानी जो मतलब हवेली टाइप का बंगला, भूत बंगला, वो बंगला का पीछे में ही वो भैया का दोस्त रहता था, ठीक है। तो सब बोला कि दोस्त मेरे को रात हो गया, मेरे को छोड़ देना, ठीक है। तो वो क्या ना खूबसूरत लड़की को देखे जा रहा था, और देखे जा रहा था उसके ना मतलब करीब जाने की कोशिश किया। तो सब बोला देखो उसके करीब मत जाओ, क्यों, तुमको फंसा सकती है, लड़की जाते है ना। और रात की तकरीबन 2 से 2:30 बज रही होगी है ना। तो क्या हुआ, वो सब लोग उसको ही देखे जा रहे थे, और फिर देखे जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ ना, एक दोस्त तो थोड़ा मतलब नटखट था, शैतान था, वो किया कि लड़की के थोड़ी करीब चला गया ना, अचानक उसे बहुत ही ठंडी हवा उसके पास एकदम झोंका सा आया। इसके बाल सारे मतलब उड़ने लग गए, पर लड़की का कुछ नहीं हुआ, बाल बाका नहीं हुआ। और जब लड़की के पैर के पास देखा तो देखा पैर उल्टी है,
और सारे लोग वहाँ से दौड़ के भागे, मतलब वो तो अपने घर दौड़ के भाग गया वो लड़का, और बाकी सब भैया भैया उन लोग सारे 2-4 दोस्त थे वो लोग भागे। और वो लड़का तो जो भैया का दोस्त था ना, वो घर जाके ना उसको इतना ही तेज़ बुखार आ गई, क्योंकि करीब में वही गया था, इतना ही तेज़ बुखार आ गई, इतना ही तेज़ बुखार आ गई कि उसको मतलब अजीब अजीब तरीके से करने लगी हरकतें। फिर क्या हुआ, उसको मतलब बुला के वो जो मौलवी साहब होते ना, तो सुबह हुई तो बुला के झाड़ फूँक किया, फिर ठीक हो गया। ठीक है, वो बहुत दिन तबीयत ख़राब था। और मेरी एक पूजा सहेली थी, वो गली की ही जो बंगला था ना, बंगला के पीछे ही उसके घर था, तो बंगले के पास वो ना ऐसे बाल खोल के बैठी थी, तो उसके ऊपर मतलब कोई बुरी शक्ति आ गया था, है ना। तो वो क्या हुआ, वो लड़की ना अजीब अजीब तरीके से हरकतें करने लग गई, अजीब अजीब से खेल करने लग गई, और स्कूल भी 2-3 दिनों से आ नहीं रही थी। तो फिर मैं 2-3 लोगों से पूछताछ की, तो वो बोला कि अरे उसको तो ऐसा ऐसा हाल हुआ है, उसको तो भूत पकड़ लिया है। मैं बोल नहीं सकती, मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि रात के टाइम में मेरे को बोलने में भी डर लगता है, तो नाम नहीं ले सकती, बहुत डर लगता है मेरे को। और फिर क्या हुआ, वो लड़की मतलब अजीब अजीब तरीके से कभी हंस रही, कभी रो रही, कभी कुछ बोल रही, कभी कुछ, सबको पीट रही है पकड़ के। तो क्या हुआ, उसको 2-3-4 लोगों ने पकड़ के रखा और ऐसे झटका रही कि सारे लोग गिर गए। वो इतनी हड्डी लड़की, इतनी पतली लड़की, पूजा गुप्ता उसका नाम था, इतनी शरीर में तो जान सकती है नहीं, पर वो ऐसा सबको मतलब छुड़ाई ना कि सब यहाँ वहाँ जाके गिर गए। तो फिर ये लड़की के लिए ना फिर सब बोला कि देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, हनुमान जी का पाठ पढ़ते हैं, हनुमान जी का किताब पढ़ने लगी, हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। फिर वो लड़की थोड़ा शांत हो गई, फिर बाद में झाड़ फूँक करने से ठीक हो गया, ठीक है। और वही गली में ना मैं खेलने चल गई, छोटी थी, है ना। तो छोटी थी जब खेलने गई वहाँ पे, तो क्या हुआ, एक दीवार था, है ना, दीवार पे मैं देख रही हूँ ना, जैसे वहाँ पे जैसे कि कैसे लुका छिपी खेलते हैं, दौड़ा दौड़ी खेलते हैं ना, जैसे हाइड एंड सीक खेलते हैं, और ऐसे दौड़ा दौड़ी जो भी कुछ खेलते हैं ना, तो हम लोग ना मतलब ऐसे खेल रहे थे कुछ, और खेल रहे थे, जब पता है जब उस दीवार की तरफ मैंने देखा ना, तो मतलब फुल बॉडी नहीं था, इतनी सिर से लेके कमर तक किसी की कटी हुई लेडीज़ एक बार आई, और बाल लंबी, मतलब इतनी कटी हुई थी, बाल लंबी। मैं ताज्जुब हो गई, वो जो परछाई में, दीवार की परछाई में देखी, और मैं देख के बहुत ही घबरा गई, बहुत ही डर गई, मैं क्या ही बताऊँ, मैं इतनी डर गई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे ही मैं मतलब चाची का लड़का को भी बोली कि देखो कुछ है, तो फिर दीवार पे देखी, फिर वो आया, मतलब फिर देखी दीवार में, तीसरी बार हुआ, तब तीसरी बार हुआ तो मैं दौड़ के उसको, मतलब चाची का बेटा और मैं दौड़ के भाग रहे थे, है ना। चाची की लड़की तो डर के मारे थरथरा रही थी, वहीं पे खड़ी थी, और हम लोग बोले अरे वो तो पीछे छूट गई। तो फिर हम लोग उसको लेने आए, और वो क्या गई ना, वो इतनी ही डर गई कि वो पैंट में सूसू कर दी। तो दोस्तों ये सबके साथ हो सकता है, वो बच्ची थी, है ना। फिर हम लोग क्या किए ना, उसको हाथ दोनों तरफ से, वो उधर से चाची का लड़का पकड़ा और मैं इस तरफ से पकड़ी, और लेके जोरों से दौड़ के भागी, और भाग के घर में जाके ना डर के मारे हाँफने लगी, मतलब बहुत डरती थी मैं, बहुत, आज भी वैसे डर है मेरी। मतलब सोचो क्या बताऊँ, पहले मुस्लिम का बॉडी हम लोग कभी बचपन में कभी पहली बार देखी थी। मुस्लिम का बॉडी कैसा होता है ना, कि वो जब लेके आता है ना डेड बॉडी, तो वहाँ पे ना सिर से लेके पैर तक काले कपड़े से ढका था, और वो देख ली 7 बजे के करीब। और मैं जैसे ही घर आई, मैं वहाँ पे कुछ सामान खरीदने गई थी, और डेड बॉडी देख के, और इतनी भीड़, मुस्लिम कास्ट में ऐसा होता है ना, जो मस्जिद के पास होता है ना, तो मस्जिद के पास तो अदर कास्ट नहीं, सॉरी, अपने जात नहीं भी हो ना, तो भी उन लोग आ जाते हैं, बस मुस्लिम होने चाहिए। तो नमाज के टाइम पे बहुत सारे लोग आके भीड़ जमा कर दिए, ये देख के मैं डर गई। और बॉडी ऐसा काला कपड़ा से ढका, ये तो मैं ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। घर आके इतना रोई, इतना रात भर रोई। मेरी मम्मी क्या कि बेड पे नहीं सो रही हूँ, बेड पे सोती थी ना, बहुत डर लगता था, पता नहीं क्यों। बेड पे हम लोग को बहुत बड़ा सा खिड़की था ना, तो बहुत डर लगता था सही। और बेल का भी पेड़ था, और वो भूत बंगला भी हम लोग का घर से नज़दीक था, इसलिए बहुत डर लगता था। और जैसे ही मतलब कुछ भी होता था ना, ऐसे अजान भी हो जाता था ना, हम लोग का वहाँ पे मस्जिद भी है, पर हम लोग हिंदू है, पर मस्जिद है सामने,
उनको हम लोग मानते हैं, वो भी तो एक भगवान ही है ना। तो मैं ना डर की मारे इतनी जोर भागने की कोशिश की ना, पलंग से नीचे गिर गई। तो ऐसे ही मैं बहुत डरपोक थी, बहुत ही डरपोक। सब लोग सो भी जाते थे, इतनी बड़ी भी हो गई ना, सब लोग सोते, खिड़की खुली रहती थी। इतनी गर्मी में मुंह से लेके सिर तक मैं चादर ओढ़ के सोती थी, और खिड़की सारे बंद कर देती, उठ के सब मेरे को पीटते थे, है ना। बोलते थे ये क्या, सारे खिड़की दरवाजे बंद है। तो इस तरह होता था, जो घटना है ना वो सच में इस तरह था, इसी तभी तो हम लोग डरते थे ना। फिर पता है एक दिन क्या हुआ, तो वो गली भूतिया गली है, मतलब भूत बंगला, और वो जो पतली सी गली, वो तो भूत तो बंगला है ही। उसके बाद ये जो मतलब ऐसे गली है ना, ये भूत बंगला की पतली सी गली के पास यहाँ पे एक मतलब घर के मतलब ये था शौचालय। उस शौचालय में भी एक औरत वहाँ पे जल के मरी है, इसलिए वहाँ पे मतलब बुरी शक्तियों का वास है ना। और पता है फिर क्या हुआ, तो मेरी मम्मी एक दिन ना रात हो गया था, तकरीबन 8:30 से 9 हुआ था, और मेरे जीजा जी भी थे, है ना। तो उस समय क्या हुआ था ना, ऐसे तो मेरी मम्मी अकेले जा रही थी, तो किसी ने बोला कि देखो चाची जी आप यहाँ से मत जाओ, क्योंकि ये रास्ता सही नहीं है। मेरी मम्मी बोली अरे कुछ नहीं होगा, मैं तो मेरे हनुमान जी ना, और सही बात है, सच्ची बात है, उस गली से कोई भी नहीं जाता। 7 मैंने मतलब सोच लो कि अंधेरा होने के बाद तो कोई जाता ही नहीं, 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे तो वैसे ही अंधेरा हो जाता है, तो कोई जाता ही नहीं। और मेरी मम्मी सोचो नीडर सोच के, वो तो डरती पहले थी, अब उसका डर ख़त्म हो गया था, और ना हनुमान जी के नाम लेते लेते आई। पर मम्मी के वहाँ पे ऐसा महसूस हुआ ना कि मम्मी को ज़बरदस्ती कोई धक्का देने की कोशिश कर रहा था, फिर भी मम्मी उस दिन हनुमान जी के नाम लेते लेते उसको बच गई वो। और पता है एक दिन जीजा जी को लेकर वहाँ से आ रही थी, है ना, तो मेरी छोटी दीदी की शादी होने वाली थी। तो शादी के टाइम पे मतलब हड़बड़ी था, टेंशन भी था ना, तो सोची शॉर्टकट रास्ता ले लूँ। तो हमारे गली से शॉर्टकट रास्ता पड़ता है, तो इतने घूम के रोड तरफ से कौन जाएगा, है ना। तो मम्मी जीजा जी को लेके गई तो रोड से, आई तो रात हो गया, बोली कि शॉर्टकट रास्ते से सबको इनवाइट करने गई थी, वहीं से आ जाते हो, ठीक है। अब क्या कि जैसे ही वहीं से आने गई ना, मेरे जीजा जी को कोई किसी ने धक्के देके नाली में गिरा दिया। पर नाली में गिरे क्या, दीवार से टकरा गए, नाली में पैर घुस गया। जीजा जी ना बोले कि यहाँ पे रुकना सही बात नहीं। मम्मी को बोले जल्दी यहाँ से निकलो, मम्मी को लेकर निकले, आए तो बताए ऐसा ऐसा घटना हुआ था। पता है वहाँ पे रात को मतलब सोचो कि वहाँ पे 6-7 बजे के बाद तो बहुत ही भयानक वहाँ पे हो जाता था। और पता है हम लोग ना बचपन में ना वो मतलब एक मतलब क्या दीवारें जो गली उसके बाउंड्री है ना, बाउंड्री के ऊपर चढ़ जाते थे हम लोग, तो वहाँ से खेलते थे। और पता है एक दिन शाम को 6-6:30 बजे के तकरीबन, है ना, मेरी चाची का बेटा वो क्या किया, वो तो भी बच्चा था, वो बाउंड्री के ऊपर चढ़ गया, खेल रहा था। इतनी कम हाइट, अभी तो हाइट बहुत ऊँची हो गई है, अब तो उसको हाइट बढ़ा दिया है। उस समय हाइट थी, पहले बाउंड्री का हाइट कम था, मतलब सोचो कि कम मतलब क्या, हम लोग के कमर से थोड़ी ऊंची, तो बच्चे आसानी से उसमें चढ़ जा रहे थे, है ना। हम लोग चढ़ के वहाँ पे खेल रहे थे। पर शाम के टाइम में तो हम लोग कभी वहाँ पे गए नहीं, आना बैठे, हमें तो खुद ही डर लगता है, मैं क्या जाऊँ। और चाची का बेटा उसमें चढ़ के खेल रहा था, उसको इतना जोर धक्का दिया, इतना जोर किसी ने धक्का दिया, वो बेचारा का हाथ टूट गया, एकदम नाव की जैसे टेढ़ी हो गई हाथ। वो हाथ में पहली बार देखी ऐसा कैसे हो गया, उसके हाथ जो हमारी ऐसी सीधी है ना, उसकी हाथ बैंड हो गई, इस टाइप की हो गई उसकी, ये जो हाथ है ना, और ये इस टाइप की हो गई, इस टाइप की। उसकी चाची जी तो थी नहीं, चाची जी और मेरी चाची, ये वाला ऐसे टूट के ऐसे हो गया। चाची जी की जेठानी जी थी, तो वो भी मेरी चाची लगती है, वो भी मेरी चाची जी हैं। तो फिर क्या हुआ, वो चाची जी मतलब वो रो रहा है ऐसे, हाथ पूरे मतलब ऐसे टेढ़ी होके ऐसे लटक गया, और बहुत पतला, इतना पतला उसका हाथ था, बहुत पतला था, वो रो रहा था। तो चाची की लड़की सो रही थी, वो उठी, क्या हुआ। तो वो बोली कि अरे, वो तो चिल्लाने लगी, रोने लगी, वो भी छोटी ही थी। तो उसके बाद वो चाची की जो जेठानी थी ना, वो बच्चे को लेके चली गई, चाची के लड़के को हॉस्पिटल लेके गई, फिर वो प्लास्टर होके फिर आया घर। तो इसीलिए सब ऐसा जो होता है घटना, वो रियल घटना होता है, हमारे साथ भी हुआ है, हमारे फैमिली के भी साथ हुआ है, इसलिए डर लगता है। और पता है वो जो बंगला इतना बड़ा था ना, और बंगले की जो बाहर के लोहे की गेट थी ना, इतनी बड़ी गेट थी ना, गेट पे हम
चढ़ जाते थे वैसे पैर घुसा के खड़े हो जाते, गेट पकड़ लेते थे और बोलते थे गेट सिर्फ ऐसे हिला, और कितना मज़ा आता था, मतलब झूले का जैसा लगता था। वहाँ से जज चिल्लाते थे, जज उनके जज बाबू सब बोलते थे, है ना। तो अभी जज नहीं रहते हैं, वो बूढ़े हो गए, अब गुजर गए, अब उनके बच्चे हैं, उनके बेटे भी बूढ़े होने वाले हैं, बूढ़े हो गए, बूढ़े होने वाले हैं क्या, वो भी 60-65 साल के होंगे। और वो इतने ही बूढ़े, उस समय बूढ़े नहीं थे, चिल्लाते थे, ए दीवार पे कौन चढ़ा है, उतरो भागो, गेट पे कौन चढ़ा है, भागो। और उनकी जो मतलब गेट के अंदर ना गार्डन में इतनी बढ़िया बढ़िया सी फूल लगी हुई थी, इतनी बढ़िया से गार्डन था ना, मतलब क्या ही बताऊँ। और गार्डन के पेड़ इतनी ही खूबसूरत छोटी छोटी सी पेड़ रहती थी ना, हम लोग ना पेड़ के नीचे छुप जाते थे, खेलते थे, छुपम छुपाई खेलते थे, बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था। पर वो हमेशा बोलते थे मज़ा आएगा, तुम जो गार्डन में आते हो, खेलते हो, कूदते हो ना, जब पटकिएगा तुम्हें उठा के तो मज़ा आएगा। मैं सोची कि कौन पटकने वाला है, उनके बेटे ही पटकने वाला है। पर मेरे को इस तरह पता नहीं था कि वो बुरी शक्तियाँ भी है जो पटक देता है। और वो चाची के लड़का को पटक ही दिया था, और किसी एक जन को वो लोग पटक दिया था किसी ने, उनकी कमर टूट गई थी। पर पता है इतनी बड़े महल, इतनी बड़ी हवेली 12 लाख में किसी से बेच के, वो बेचने के लिए बोल रहे थे कि कोई ले लो, कोई ले लो, क्या सोच रहे थे किसी से बेच दूँ। पर पता है एक अनजान आदमी था, वो बाहर का आदमी था, वो जो देखे घटना तो रुक नहीं रहा है, घटना तो घटने के ऊपर घटना बढ़ते जा रहे, वो उसको बेच के वो चले गए। अब जो मतलब न्यू आदमी आया ना, तो वो तो आया, एंट्री मारा, उसके साथ बहुत ही बुरा अनहोनी होने लग गया। वो अपने बच्चे को सुला के मतलब काम कर रही थी औरत, तो बच्चे तो छोटे होते हैं, तो छोटे बच्चे को सुला के गया, तो बच्चे को अब सुला के जाएगा तो मान लो बेड पे सुलाया, ठीक है, तकिया लगा दिया सारा, इतना छोटा सा बच्चा, तकिया तो वो फेंक नहीं सकता, 1-1.5 महीने का बच्चा, और इसके 1.5 साल का भी बच्चा था, छोटा भी बच्चा था। तो वो बच्चा अचानक से ज़मीन पे कैसे सो जाएगा, कौन उठाएगा उसको, उसका छोटा बच्चा था ही नहीं, है ना। बच्चा सोते सोते देख रहा है वो ज़मीन पे आ गया, मेरे को डर लग रहा है क्योंकि हवा चल रही है, दरवाज़ा बज रहा है इसलिए। तो वो बच्चा ना अचानक देख रहा है ना, उसकी मम्मी जैसे बच्चा रोने लग गया, आके देखी बच्चे ज़मीन पे सोया है, और बच्चे ज़मीन पे सोया है। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो औरत खाना बना रही थी, और खाना बनाते बनाते तो बहुत डरावनी बुरी आवाज़ें आने लग गई। तो औरत सोची कि अरे इतनी डरावनी बुरी आवाज़ कौन कर सकता है, यहाँ के बच्चे शायद ऐसे हो सकते हैं। पर कहीं कुछ नहीं था। ऊपर से क्या कहते हैं, उनको एक सफ़ेद साड़ी में कोई बूढ़ी दिख गई। अब वहाँ पे बूढ़ी दिख गई, मतलब ये तो, और अजीब सा चेहरा जला हुआ सा, बहुत गंदा फेस। उसके बाद ये डर गई, और डर के मारे फिर रोने धोने लगी, और अजीब सा उनका घर पे तांडव शुरू हो गया। उसके बाद उसने भी वो बोला कि वो घर हमने तो गलती से ख़रीद लिया, हमें जांचना परखना चाहिए, और ये घर को अब मुझे रखना भी नहीं, ये घर को मेरे को बेचना है, अब मैं रहना भी नहीं चाहती। तो फिर उन लोग तो घर अभी बेचने के चक्कर में भी मतलब बात की है, पर वो घर तो कोई जानेगा तो लेगा थोड़ी ना, और नहीं जान सकते तो लेगा। बोले 12 लाख हमारे पानी में जाए कोई बात नहीं, पर आज वो उस घर पे कोई नहीं रहता, शमशान पड़ी है, घर में ताला लगा हुआ है, उस घर पे अब तो मान लो कि एक मक्खी भी नहीं वहाँ पे जाता। तो ये मेरी कहानी थी जो सच्ची घटना थी। और वो बंगले पे मतलब ज़्यादातर काले कौवे की आवाज़ ज़्यादा आती है। मतलब हर किसी के मतलब छत पे कौवा के अलावा और भी पक्षी बैठता है ना, उनके सिर्फ कौवा, और ऐसा कौवा बैठता है ना कि वो बैठा ही रहता है, कम से कम उसको देखो, उसको भगाने की भी कोशिश करो ना, वो नहीं भागता, वहीं के वहीं बैठा रहता है। इसलिए ये कहानी ऐसा है कि कोई जो मतलब ना भी डरने वाला हो ना, अगर ये कहानी रात को सुने तो ज़रूर उसको डर लगेगा, और ना डर लगे तो ऐसा कोई बात ही नहीं। क्योंकि मैं कहानी बोल रही हूँ ना, तो खिड़की से अगर हवा आ रहा है ना तो मैं डर जा रही हूँ, तो मेरे अलावा कोई भी डर सकता है, मेरे को ही डर लगता है। ये नहीं, देखो मेरी खिड़की इतनी बड़ी है, अब इसको शटर को खोलूँ तो सोचो कैसा लगेगा, डर तो लगेगा ही ना। अब देखो खिड़की ऑलरेडी खुली हुई है, शटर, तो डर लगता है। तो यही कहानी थी। अब हम कहानी को यहीं एंड करते हैं।
तो आपको दूसरी कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो पे लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए हम बाय करते हैं। तो गाइस बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो कमेंट में बताना किस किस को डर लगी और नहीं लगी, और अगला कहानी भी बताऊंगी। ऐसे बहुत सारे घटने हैं जो मैं किसी को बताई नहीं, घटना तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों।